अगर किसी का अचानक से राइट हैंड काम करना बंद कर दे तो अक्सर हम क्या सोचते हैं कि दिक्कत हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कभी कभार जो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये होते हैं पैरालिसिस के। क्योंकि जब ब्रेन के अंदर कोई भी आपका इम्पैक्ट आता है, चाहे वो वहां पर हेमरेज हो रहा है या क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो सीधा उसका इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी पे। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी के फंक्शन को। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो बॉडी के लिए कैसे काम करता है, जैसे एक रिमोट वाले टॉय के लिए उसका रिमोट कंट्रोल काम करता है, उसी तरीके से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, सिग्नल्स भेजता है मूवमेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए, फंक्शनिंग के लिए। तो नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड साथ में मिलकर करती है। अब अगर हमारे ब्रेन के हिस्से के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो डेफिनेटली उस ब्रेन का हिस्सा जो हमारा है, जो वो फंक्शनिंग बॉडी की संभाल रहा है, वो सारी फंक्शनिंग में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं? अगर आपके ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हेमरेज हुआ है, कोई नस फट गई है, या फिर वहां पर खून का थक्का है, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, तो जो फंक्शंस आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल करता है, वो सारे फंक्शंस के अंदर लॉस आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो आपकी बॉडी के जितने भी वॉलेंटरी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है, आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपकी लैंग्वेज को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी का स्ट्रोक जो आया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आया है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी की यही सारी फंक्शनिंग लॉस हो जाती है, जैसे कि चलना फिरना, बातचीत करना, चीजों को समझाना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये सारी की सारी चीजों में लॉस देखने को मिल जाता है। अब अगर वही स्ट्रोक आपके ब्रेन के उस हिस्से में आया है जो आपके स्पीच को कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया है, तो क्या देखने को मिलता है? पेशेंट के अंदर स्पीच रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि डैमेज कितना था। अगर कंप्लीट लॉस हो गया है वहां पर, तो स्पीच में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच हो जाता है, एफेजिया बन जाता है। लेकिन अगर कुछ पार्ट इंपैक्टेड है तो स्लर्ड स्पीच हो जाती है, या क्लियर नहीं है, स्टैमर कर रहा है, इस तरीके से होता है। डिपेंड करता है कि इंपैक्ट कितना ज्यादा था। अब किसी के अगर सेरेबेलम के अंदर स्ट्रोक हुआ है तो वहां पर क्या देखने को मिला है? जो आपका बॉडी की फंक्शनिंग सेरेबेलम संभालता है उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आपका पोस्चर मेंटेन करना, आपका बैलेंस मेंटेन करना, वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाती है एज अ सिम्टम। आपके चलने फिरने में, बैलेंसिंग में, पोस्चर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर वही स्ट्रोक आपके ब्रेन के उस हिस्से में आया है जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, वो है ब्रेन स्टेम, तो क्या देखने को मिलेगा? जितने भी आपके इनवॉलेंटरी फंक्शंस है वो वहां पर सारे उसमें कंप्लीट लॉस देखने को मिल जाता है, जैसे कि स्वॉलोइंग है, या फिर कफिंग रिफ्लेक्स है, रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटीज है, या आपका हार्ट रेट है, इन सब में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी किसी को स्ट्रोक होता है वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से में हुआ है और उसका इम्पैक्ट कितना रहा है, वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। चाहे आपके फेशियल मूवमेंट्स है, आपका खाना पीना है, क्योंकि मैंने आपको अभी जो बताया वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बताया कि बेसिक ये देखने को मिल जाता है। अब कभी कभार जो किसी का स्ट्रोक होता है, मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। जब मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंडीशन में जो इम्पैक्ट आता है बॉडी पे वो मल्टीपल तरीके से देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा मिलता है। कई बार किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हुआ है तो क्वाड्रिप्लेजिया भी हो जाता है, मतलब गर्दन के नीचे का हिस्सा कंप्लीटली सुन्न हो जाता है। कभी कभार किसी कंडीशन में पैराप्लेजिया हो जाता है, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट कहाँ पर आया, कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ, वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में लक्षण क्या आने वाले। तो ये सारे की सारी चीजें जो है समझनी जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ब्रेन के हिस्से में बहुत ज्यादा वहां पर इम्पैक्ट आया है स्ट्रोक का, तो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन रहती है। तो अब बात ये आ जाती है, क्या ये रिकवर हो सकता है? क्योंकि अक्सर हम क्या सोचते हैं कि पैरालिसिस जो बीमारी है वो हाथ पैर की बीमारी है, बट असल में ऐसा नहीं होता। ये आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन का डिसऑर्डर है, जो कि ब्रेन में जब भी कोई इंजरी हुआ या फिर नस फट गया या क्लॉट हो गया तो उसके बाद ही जनरेट होता है। उससे पहले तो हाथ पैर कंप्लीटली फाइन थे, बट जब ऐसा कुछ ब्रेन के अंदर हुआ, एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी ने रिएक्शन दिया। तो ये इस तरीके से चलता है। तो जब भी हम रिकवरी की बात करते हैं तो हमें ब्रेन पे फोकस करते हुए चलना होता है, ब्रेन की रिकवरी पे, तब जाके आपकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, मूवमेंट्स में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। तो हमें रिहैब भी साथ में चाहिए, ब्रेन को सपोर्ट भी चाहिए, और खाना पीना भी अच्छा चाहिए ताकि रिकवरी स्मूथली हो सके। तो जब भी किसी को पैरालिसिस होता है उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रेन को ट्रेन करना भी इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है ताकि मांसपेशियों में कोई
ऐंठन या स्टिफनेस कंप्लीटली ना बन जाए या मांसपेशियां सूख ना जाए, और डाइट इसलिए अच्छी चाहिए ताकि आप एनर्जी के साथ एक्सरसाइज कर सकें। तो टोटल हमें एक कंप्लीट बैलेंस्ड फॉर्म में रिहैब चाहिए होता है, तब जाके आप रिकवर कर सकते हैं पैरालिसिस से। तो अगर आप भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, रिकवरी नहीं आ पा रही है, एक पॉइंट पे आकर रिकवरी स्टॉप हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करते हुए जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।